आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। मैं रश्मि अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है पति पत्नी में क्लेश, मतलब कि पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है, घर में कलह क्यों होती है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ज्योतिषीय कारण क्या है पति पत्नी में झगड़ा के, उसके बारे में जानते हैं। तो अगर पति या पत्नी किसी की भी कुंडली में सेकंड हाउस खराब है या उसमें खराब ग्रह बैठे हुए हैं तो ये अच्छी निशानी नहीं है। इससे वाणी दोष उत्पन्न होता है और यह घर में सामंजस्य नहीं बिठाने देता है। स्त्री की कुंडली में खास तौर पे अगर ऐसा है तो परिणाम अधिक बुरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कुंडली के फोर्थ हाउस में मंगल, शनि या राहु है तो यह भी अच्छी बात नहीं है। ऐसे में क्या होता है कि हम अपने जीवन साथी पे अत्यधिक अधिकार जताने लगते हैं या फिर उस पर शक करने लगते हैं और इस कारण से झगड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कुंडली के 8th हाउस या 7th हाउस में शनि, मंगल, राहु या सूर्य हैं तो ऐसे में छोटे छोटे डिस्कशन भी रौद्र रूप धारण कर लेते हैं और इसका उपाय हमें जीवन पर्यंत करना होता है। तो ये कुंडली से पता चलता है। लेकिन अगर जिसके पास कुंडली नहीं है तो वो कैसे समझे कि हमें आपस में बनेगा या नहीं। तो उसके लिए दूसरा मैं बताती हूँ आपको। ये है आपका हाथ, आपको दिख रहा होगा। तो इसमें क्या है, आप सब अपना हाथ निकालिए और देखने की कोशिश कीजिए। ये है बुध की उंगली, इसको बुध की उंगली बोलते हैं, इसको सूर्य की उंगली बोलते हैं, इसको मिडिल फिंगर को शनि की उंगली बोलते हैं और ये जो इंडेक्स फिंगर है इसको बृहस्पति की उंगली बोलते हैं। तो ये शनि की उंगली हुई और ये बृहस्पति की उंगली हुई। तो अगर इस उंगली का झुकाव इसकी तरफ है, यानी बृहस्पति की उंगली का झुकाव शनि की उंगली की तरफ है, तो यह इस बात का संकेत है कि वैवाहिक जीवन में परेशानी होगी, वैवाहिक सुख में कमी दिखा रहा है। कहीं कहीं पे क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट, कहीं कहीं पे क्या होता है कि ये मिडिल फिंगर जो है वो ज़्यादा लंबी होती है, तो यह भी इस बात का संकेत है कि वैवाहिक सुख में कमी है, गृहस्थ लाइफ अच्छा नहीं चलेगा। नेक्स्ट आपका ये जो कर्व लाइन है ये है जीवन रेखा, इसके साथ जो आ रही है ये है मस्तिष्क रेखा और ये है हृदय रेखा। तो और यहाँ पे ये है चंद्र पर्वत और ये है केतु का पर्वत, मतलब इस एरिया को हम केतु का पर्वत बोलते हैं और इस एरिया को हम चंद्र का पर्वत बोलते हैं। तो अगर केतु का पर्वत ज़्यादा दबा है या फिर ज़्यादा उठा है, मिडिल में है तो फिर ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा उठा हुआ है तो व्यक्ति अपनी वाणी या शक के कारण अपना गृहस्थ लाइफ बर्बाद कर देता है, अपनी मैरिड लाइफ को बर्बाद कर देता है। अगर चंद्र पर्वत, ये वाला पर्वत दबा हुआ है तो व्यक्ति कितना भी कोशिश कर ले उसको घर गृहस्थी में सम्मान नहीं मिलता है। नेक्स्ट, अगर इस पर्वत से कोई रेखा, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, चंद्र पर्वत से कोई रेखा अगर केतु के पर्वत पे जाती है तो ये इस बात की निशानी है कि विवाह में परेशानियाँ आएंगी, मैरिड लाइफ में परेशानियाँ होंगी। अगर अंगूठा, किसी का अंगूठा बहुत छोटा होता है तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा डर या असुरक्षा की भावना रहती है और वो अपनी डर या असुरक्षा के कारण जीवन साथी से शक करने लगता है, उस पर शक करने लगता है और वहाँ भी जो है सो क्लेश का कारण बनता है। तो ये और एक ये जीवन रेखा है और ये मस्तिष्क रेखा है। तो अगर इस रेखा और इस रेखा के बीच में यहाँ पे गैप है तो व्यक्ति अपने व्यवहार के कारण ही झगड़ा करता है,
यानी कि उससे ही कोई गलती होती है, अपने व्यवहार के कारण उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है ऐसे व्यक्ति में, और उसके कारण घर में झगड़ा होता है। तो ये हाथ पे भी संकेत दिखते हैं, या तो कुंडली से या फिर हाथ से। तो अगर आपके पास कुंडली है तो आप कुंडली से जानें कि आपके का वैवाहिक जीवन कैसा होगा, और अगर हाथ है, हाथ तो होगा ही, तो उससे जानें कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो अब इसके उपाय क्या हैं? इसके उपाय हैं पति पत्नी में अगर ऋण बंधन है तो कुंडली मिलान कमज़ोर होने पर भी वैवाहिक जीवन निभ जाता है, चल जाता है। आपने बहुत जगह देखा होगा कि बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है लेकिन तलाक की नौबत नहीं आती है, क्योंकि ऋण बंधन होता है। तो ऋण बंधन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, हाथ या लक्षण से आपको पता चल गया कि अगर मुझे प्रॉब्लम है तो अपने व्यवहार को सौम्य बनाएं और उसके साथ निर्वाह करने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट, घर में तुलसी का पौधा लगाएं, इससे आपस में झगड़ा कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट, रविवार के दिन थोड़ा सा गुड़ बहते हुए जल में प्रवाहित करें। नेक्स्ट पॉइंट, तुलसी की माला से गायत्री मंत्र का जप करें। नेक्स्ट, फटे जूते चप्पल ना पहने या फिर घर में भी ना रखें फटे जूते चप्पल। आप या तो किसी को दे दें या फिर उसे फेंक दें। नेक्स्ट, गेहूँ, मक्का, जौ, बाजरा, चावल, मसूर और उड़द की दाल का आटा बराबर मात्रा में मिलाकर चींटियों को खिलाइए। एक दूसरे को चांदी का सिक्का और चावल का उपहार दें। इस उपाय से आपस में प्रेम बढ़ेगा। तो ये तो थे कि कुंडली से या हाथ से अगर प्रॉब्लम है तो इसके उपाय क्या होंगे। कुछ उपाय वास्तु के, कि उससे पति पत्नी में कलेश ना हो, झगड़ा ना हो और आपस में प्रेम बना रहे। तो घर का मुख्य द्वार अगर दक्षिण दिशा में है तो गलत है। ऐसे में घर में रहने वाले लोगों के बीच झगड़ा होता है, उनमें हमेशा कलह होती है। वायव्य कोण यानी कि उत्तर पश्चिम या पश्चिम से उत्तर के बीच में अगर मुख्य द्वार है तो वहाँ पे भी घर में झगड़ा होता है। अगर ऐसा है तो क्या करें? घर तोड़ नहीं सकते, नया घर बनवा नहीं सकते, तो आप मेन गेट पे पीला कपड़ा या पीला झंडा टांग दें। ऐसा करने से घर का बृहस्पति मजबूत होता है और आपस में प्रेम बढ़ता है। नेक्स्ट, किचन में जो चूल्हा रखते हैं वो हमेशा आग्नेय कोण में ही होना चाहिए। आग्नेय कोण का अर्थ है कि दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच में होना चाहिए। मकान का सभी दिशाओं में संतुलन होना जरूरी है। घर के वायव्य कोण में यानी उत्तर पश्चिम दिशा में के बीच ढलान नहीं होना चाहिए। ईशान कोण में बेडरूम नहीं होना चाहिए। आग्नेय कोण में भी बेडरूम नहीं होना चाहिए। बेडरूम दक्षिण या पश्चिम दिशा में होना चाहिए। मंगल या मंगल दोष के कारण अगर पति पत्नी में झगड़ा है तो दोनों मिलकर मंदिर में जाकर पीपल का वृक्ष लगाएं। एक और बात, अगर बहुत ज़्यादा झगड़ा है तो रात को जब हम सोते हैं तो चूल्हे को दूध से बुझाने की कोशिश करें। मतलब कि हाथ में दूध ले लिया और उस पर छींटा मारा, एक हाथ से नॉब को ऑफ कर दिया, उसके बाद हम चूल्हा नहीं जलाएंगे। तो ये छोटे छोटे उपाय करने से आपके घर के जो झगड़े हैं वो ख़त्म होंगे और आपस में प्रेम बढ़ेगा। तो ये वास्तु से रिलेटेड कुछ उपाय थे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मैं फिर नेक्स्ट नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूंगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सभी का धन्यवाद। राम राम।